Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारे पास बात चल रही थी ठोस अवस्था की, जिसमें हम पढ़ रहे थे निबिड़ संकुलित संरचना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका अच्छे से रहा होगा, जिसमें हमने एक विमीय पढ़ लिया था, द्विविमीय पढ़ लिया था और त्रिविमीय के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमें कुछ और निबिड़ संकुलित संरचना देखनी है कि हमारे पास ठोस अवस्था में किस प्रकार अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, वो हमको आज देखना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। तो देखो, कल तक तो हमने क्या किया था, एक के ऊपर एक दो परतें रखना सीखा था। आज हम तीन परतें एक साथ रखना सीखेंगे कि तीन परतों को कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो तीन परतें एक साथ रखने के लिए हमारे पास हमने क्या किया, देखो हमने नाम दे दिया षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो, जो आपके पास एग्जाम के लिए मोस्ट निबिड़ संकुलन है वो ये षटकोणीय है, और एक और अभी आएगा घन वाला, वो भी आपके पास क्या है, मोस्ट है। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसको क्या बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं, HCP भी। ठीक है, षटकोणीय का मतलब क्या हुआ, षटकोणीय का मतलब क्या हुआ कि आपके पास अवयवी कण है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये अवयवी कण है। ठीक है, यहाँ पे अवयवी कणों के जो कोने हैं, केंद्र हैं, वो आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक षटकोण का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक षटकोण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक दूसरी परत इसके ऊपर रखनी है। अब देखो, मैं दूसरी परत इसके ऊपर रखूंगा तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा, है ना, घिचपिच हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मोड़ रहे हैं। मोड़ कैसे रहे हैं, हम इसको साइड से देखेंगे इस तरीके से। तो मैंने, देखो ये षटकोण है, तो मैंने षटकोण कैसे बना दिया, इस तरीके से बना दिया। आप बस देखे जाइए, मैंने षटकोण कैसे बना दिया, इस तरीके से बना दिया। मैं पूरे गोले नहीं बना रहा, सिर्फ केंद्र बिंदु बना रहा हूं, सिर्फ केंद्र बिंदु बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, सिर्फ मैंने यहां पे केंद्र बिंदु बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया। अब देखो, आप यहां देखिए, ये है। ठीक है, षटकोण है, षटकोण पूरा का पूरा मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। ठीक है, अब मुझे दूसरी परत बनानी है। अब दूसरी परत बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरी परत हमको इस प्रकार रखनी है कि जो ये षटकोण बन रहा है, षटकोण के तीन छिद्र, कोई से भी तीन एकांतर छिद्र, यानी कि एक छोड़ के एक, यानी कि जैसे ये वाला छिद्र है, ये वाला छिद्र है और ये वाला छिद्र है, ये कवर हो जाने चाहिए। ये क्या हो जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए। यानी कि इसके ऊपर एक गोला आना चाहिए, छिद्र के ऊपर, इस वाले के ऊपर आना चाहिए और इस वाले के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एक छोड़ के एक छिद्र है ना, इनके ऊपर गोला आना चाहिए, और बाकी के जो तीन छिद्र है ना, वो उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो दूसरी परत जब हम रखेंगे तो वो इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से हम रख सकते हैं। ये दूसरी परत है। ठीक है, यानी कि पहली वाली परत का जो केंद्र बिंदु है ना, वो इसमें से दिखता रहेगा। ठीक है बच्चों। अब जो तीसरी परत रखनी है, ये पहली परत हो गई, ए अलग प्रकार की हो गई, फिर ये हो गई बी। ठीक है, अब हमको तीसरी परत रखनी है, समझने की कोशिश करना। तो जो तीसरी परत हम रखेंगे वो इसकी जैसी रखेंगे। किसकी जैसी, ऊपर वाले के जैसी रखेंगे, सेम। ठीक है, तो ऊपर वाले के जैसे सेम रखेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां पे मैंने दूसरी परत ऐसे सेट कर दी। दूसरी क्यों, तीसरी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो पहली परत है वैसी ही आपको तीसरी परत रखनी है। पहली परत के समान आपको तीसरी परत रखनी है। ठीक है बच्चों,
इसको आप चाहो तो इससे मिला सकते हो, इस वाले गोले से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है, इससे मिला सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गई, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो गया, या HCP भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो संकुलन होता है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74%, ठीक है। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। मतलब कि संकुलन क्षमता का मतलब वैसे हम आगे बताएंगे, लेकिन संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि किसी ठोस में अवयवी कण कितना स्थान घेर रहे हैं, ठीक है, कितना स्थान घेर रहे हैं। और तो यहाँ पे जो अवयवी कण है वो 74% स्थान घेरते हैं, और बाकी का जो 26% है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो खाली होता है। ये जो खाली स्थान है ना वो 26% होता है हमारे पास, और बाकी 74% में हमारे पास कोई ना कोई अवयवी कण होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, HCP हो गया, ठीक है। इसको हम HCP बोलते हैं, ठीक है। तो पहली परत A, फिर B, फिर A, इसलिए हम इसे ABA संकुलन भी बोलते हैं, ठीक है। ABA संकुलन भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एक गोला है, एक अवयवी कण है, वो कितनों से कनेक्ट रहता है, वो 12 से कनेक्ट रहता है, वो 12 अन्य कणों से कनेक्ट रहता है। आप लगा के देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो एक कण है वो कितनों से कनेक्ट रहता है ना। तो 6 तो यही हो गए, और 6 इसके ऊपर रखे हुए होते हैं। तो जितने गोलों से कोई भी गोला कनेक्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या, ठीक है। और वो कितनी होती है यहाँ पे, 12। तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है कि पहली परत हमको इस तरीके से षटकोण में रखनी है, दूसरी परत कैसे रखनी है, दूसरी परत इस प्रकार रखनी है कि पहली परत के जो एकांतर छिद्र है, एकांतर छिद्र यानी कि एक छिद्र छोड़ के एक छिद्र है, उनको गोले ढक ले, ठीक है, ये है, उनको गोले ढक ले, ऐसा करना है आपको। और तीसरी परत आपको कैसे रखनी है, जैसे पहली परत है वैसे ही आपको तीसरी परत रखनी है, ठीक है। ये कितना स्थान घेरते हैं किसी ठोस में, 74% स्थान घेरते हैं। 26% स्थान खाली रहता है, किसके रूप में, रिक्तिकाओं के रूप में खाली रहता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा उपसह संयोजन संख्या जो होती है वो होती है 12, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या होती है वो होती है 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। एक हमारे पास है घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, जिसको हम बोलते हैं CCP, है ना, CCP बोलते हैं, घनीय निबिड़ संकुलन। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, घनीय निबिड़ संकुलन में होता क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखो सिंपल सा काम करना है। देखो ध्यान से सुनना और डायग्राम भी ध्यान से देखना। आपकी पहली परत किस तरीके की है, जैसे हमने उसमें देखा था ना, ऐसे ही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो जैसे पहले में था ना वैसे ही है, इस तरीके से, ठीक है। पहली परत तो ऐसे ही है, ठीक है, पहली परत तो ऐसे ही है। दूसरी परत क्या है, दूसरी परत भी वैसे ही है। वैसे ही का मतलब कि जो दूसरी परत है वो पहली परत के एकांतर छिद्रों को घेरे, ठीक है।
अब देखो आप एक बात देखो, मैं एक बात और दिखाना चाहता हूं, तो मुझे ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जैसे ये षटकोण है। ठीक है, अब देखो षटकोण, ये पहली वाली परत हो गई। दूसरी वाली परत क्या होगी? दूसरी वाली परत पहली वाली परत के जो एकांतर छिद्र है ना, एकांतर छिद्र यानी कि आप देखो ध्यान से देखो, ये वाला छिद्र और यहाँ पे ये वाला छिद्र, यहाँ पे बन नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला छिद्र और ये वाला छिद्र, यानी कि एक छोड़ के एक छिद्र है ना, इनको घेरे हुए होनी चाहिए दूसरी परत। ठीक है, अब तीसरी परत की बात करते हैं। तीसरी परत हमारे पास इस प्रकार होनी चाहिए कि वो जो बचे हुए 3 छिद्र है ना, बचे हुए 3 छिद्र है, ये वाला और ये वाला, उनको घेरना चाहिए। ठीक है, बचे हुए 3 छिद्र को घेरना चाहिए। तो बचे हुए 3 छिद्र को घेर दिया हमने इस प्रकार से। ठीक है, तो तीसरी परत कैसी होनी चाहिए? बचे हुए 3 छिद्र को घेर के। और चौथी परत जो अगर हमारे पास आएगी तो वो हमारे पास कौन सी आएगी? जैसे हमारे पास पहली परत होती है ना, तो वैसी ही हमारे पास चौथी परत आएगी। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ इतना सा काम हो रहा है। पहली परत कैसी है? षटकोण जैसी है। उसके बाद यहां पे दूसरी परत क्या कर रही है? पहली परत के जो छिद्र है ना, उनके ऊपर रखा हुआ है। पहली परत के जो छिद्र है, एकांतर छिद्र, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद जो तीसरी परत है, वो बचे हुए छिद्र, जो छिद्र ये बच गए ना, ये वाले, उनके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, और जो चौथी परत है वो हमारे पास किस प्रकार रखी हुई है? जैसे हमारे पास पहली है, तो इसको हम ए नाम दे सकते हैं, इसको हम बी दे सकते हैं, इसको सी दे सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार की परतों को अलग अलग नाम देंगे, और एक जैसी परतें होंगी उनको एक जैसा नाम देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एबीसी संकुलन भी बोलते हैं। ठीक है, सीसीपी बोल रहे हैं हम इसको, घनीय निबिड़ संकुलन भी बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे जो उपसह संयोजन संख्या है, उपसह संयोजन संख्या है, वो कितनी होती है? वो होती है 12। कितनी होती है? 12। यानी कि एक जो अवयवी कण है वो 12 के संपर्क में रहता है। वो कितनों के संपर्क में रहता है? वो 12 के संपर्क में रहता है। यहां पे जो संकुलन क्षमता है वो हमारे पास सेम वैसी होती है जैसे पहले वाले में था, 74%। और जो हमारे पास खाली स्थान बचता है, वो रिक्त स्थान बचता है, वो होता है 26%। समझ रहे हो ना कि 74% स्थान कौन सा है? जहां पे हमारे पास ठोस के अवयवी कणों ने स्थान घेरा हुआ है। बाकी 26% वो है जहां पे हमारे पास खाली स्थान है या फिर रिक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? घनीय निबिड़ संकुलन हो गया, या इसको ABC संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की क्लास में संकुलन समाप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कितनी क्लास लगे, 2, 3, 4 जितनी भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन आप पूछो तो सही, वरना हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिक्तियाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।